बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने हल कर लिया था, तो चलिए हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan a, यहाँ देखो हमें दिया गया है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ये हमें दिया गया है। और क्या दिया है, और हमें दिया गया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हमें दो मान दिए गए हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। वो भी कैसे होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए और b छोटा होना चाहिए, न्यून कोण में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसके लिए। देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, tan a प्लस b √3 दिया है, तो इसके लिए हम tan में रखते हैं। tan a प्लस b इज इक्वल टू, तो tan ये √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है। tan से tan कटेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये हमारा समीकरण पहला बन गया। इसी प्रकार से हम इसका समीकरण भी बनाते हैं। तो देखिए tan a प्लस a माइनस b है, a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 किसका होता है, ये हमारा मान होता है tan में किसका, 30 में, 30 अंश का होता है ना। tan आगे लिखना था, चलो पीछे लिख दिया। tan से tan कटेगा, 30 अंश मिलेगा, यानी a माइनस b इज इक्वल टू 30 अंश। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे समीकरण से a और b के मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से क्या करने पर, घटाने या जोड़ने पर, है ना। देखिए हम क्या करेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू 30। अब देखिए b हमारा कट रहा है, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 90 अंश। तो a इज इक्वल टू 90/2, और ये हमारा आंसर मिला 45, यानी कि a का मान मिल गया कितना, 45 अंश। 45 अंश मिल गया। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास कौन सा है, a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें a का मान रख देते हैं 45 अंश प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 15 अंश। ठीक है, तो a का मान हमारा कितना आया था, 45, और b का मान आ गया 15। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, sin a प्लस b, sin a प्लस sin b, ये है। अब ये बताना ये सत्य है या असत्य है ना। तो देखिए इसके लिए हम कैसे रखेंगे, यानी कोई सा a और b का हम मान लेते हैं एंगल में। तो हम यहाँ मानते हैं, माना a बराबर
30 और b बराबर मानते हैं 60 अंश। ठीक है, अब ये मान हम लगा करके इसमें देखेंगे, अगर हमारा आंसर बराबर आता है तो सही है, अन्यथा गलत। देखिए कैसे इसमें मान रखेंगे, तो साइन a प्लस बी यानी कि a प्लस बी साइन, पहले इसमें मान रखते हैं। a का मान कितना हमारे पास 30 है और b का मान 60 लिया है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 अंश, जो कि इसका मान कितना होता है 90 का 1। अब देखिए साइन a प्लस बी का मान तो ये आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं ये साइड राइट, ये LHS RHS। देखिए ये क्या है साइन a प्लस साइन b, तो a हमारे पास कितना 30 अंश है, साइन 30 और साइन कितना दिया था 60 अंश है भाई। ठीक है, तो साइन 30 इनका मान रख देते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लासा लेंगे इसका 1 प्लस √3 1। ठीक है, तो बस इतना ही रहेगा ये हमारा आंसर। अब देखिए दोनों हमारे पास बराबर हैं, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है, असत्य है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे सबसे पहले क्या है, थीटा के मान में वृद्धि करें, 0 अंश लें, फिर हम 30 लें, फिर 45 लें, है ना, फिर 60 लें, फिर 90 अंश लें, और फिर और आगे हम बढ़ाएं यदि, है ना, तो इसमें क्या वृद्धि होगी, तो बिल्कुल होगी इसमें वृद्धि। देखिए जैसा कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं। इसी प्रकार से जब साइन का 45 में देखेंगे तो साइन 45 का मान कितना मिलता है हमें 1/√2 मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए यहाँ से वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है कि नहीं, तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, तीसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखते हैं कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं, तो यहाँ पर भी हम मान के देखते हैं। माना थीटा के मान क्या क्या हैं, 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है। ठीक, वैसे भी ये सारणी याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें वृद्धि होती है या नहीं होती है ना। तो देखिए सबकी ज़रूरत नहीं है, हम 2 मानों से ही हमें पता चल जाता है। तो देखते हैं कॉस 0 अंश, अब 0 का मान कितना होता है भाई, कॉस 0 का 0 होता है। इसके बाद कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 1 होता है, ये कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है,
अब 1 के बाद देखिए √3/2 आ गए यहाँ पर, जो कि इसमें कमी आ रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है भाई, वृद्धि होती है, तो इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। इसी तरह से इसका तीसरा चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये तो क्वेश्चन भाई वैसे भी असत्य हो गया। अब देखिए साइन थीटा जो भी मान होंगे वो सभी कॉस थीटा के क्या बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक, किसके लिए बराबर होता है, ये केवल साइन 60 अंश के लिए बराबर होता है और बकाया सभी मानों के लिए असत्य होता है, यानी कि बड़ा छोटा होगा, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसका चौथा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां। तो 5वां क्वेश्चन कहता है ए बराबर दिया गया है हमें 0 अंश। 5वां क्वेश्चन है ए बराबर 0 अंश है, पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये कह रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब कॉट ए 1 बराबर ये दिया है, यानी कि कॉट 0 अंश का मान कितना होता है, तो कॉट 0 अंश का मान होता है इन्फिनिटिव, यानी कि जो कि अपरिभाषित होता है ना। और यही हमारा क्वेश्चन कहता है कि मान परिभाषित नहीं है, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है, सत्य है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। ये प्रश्नावली हमारी संपूर्ण होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,